कल ना हम होंगे ना कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंसकर बिता ले, ना जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। जय हिंद मित्रों, मैं नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, जितना भी ज़िंदगी है हम लोग हंसकर अच्छी कामों में बिताएं और ज़िंदगी को खुशहाल बनाएं। तो चलिए दोस्तों, आज इतिहास के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बौद्ध धर्म, आज बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो इससे पिछला लेक्चर मैंने आप सभी को जैन धर्म के बारे में डिस्कस करा दिया है। तो जो भी मित्र मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो कृपया पिछला लेक्चर देख ले और ये लेक्चर का आनंद ले। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक यानी जो बौद्ध धर्म के संस्थापक है उनका नाम है महात्मा गौतम बुद्ध। आखिर दोस्तों, महात्मा बुद्ध तो है, इनका बचपन का नाम भी दूसरा है, तो इसमें गौतम नाम क्यों पड़ा? दोस्तों, ये एक कहानी है, इसको हम बाद में बताएंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि इसका जन्म कब होता है। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध जो है, महात्मा गौतम बुद्ध, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व को होती है। और कहाँ पे होती है मित्र? ये लुम्बिनी है। लुम्बिनी एक जंगल था और वो कहाँ पे है? कपिलवस्तु में। तो आप कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी, जो कि कहाँ पे स्थित है? कपिलवस्तु। ठीक है मित्र। इनका बचपन का नाम है सिद्धार्थ। इनका बचपन का नाम क्या दोस्तों? सिद्धार्थ। इनका बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। आखिर दोस्तों, आप सबको लग रहा होगा कि मैं बचपन का नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम क्यों बता रहा हूं। दोस्तों, ये सब एग्जाम में आया हुआ है और आने वाले एग्जाम में ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब 100% बन सकते हैं। तो हर एक बिंदु को मैंने उसी हिसाब से लिया है जो एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। तो इनका बचपन का नाम है सिद्धार्थ। ठीक है। इन्होंने क्या किया था दोस्तों? 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था। क्या कर दिया था? 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था। इनका जो घोड़ा था, इनका नाम था कांथक। क्या नाम था दोस्तों? कांथक। इनका घोड़ा का नाम था कांथक और इनका जो सारथी था उनका नाम था चन्ना। क्या नाम था मित्रों? घोड़ा का नाम कांथक और सारथी का नाम चन्ना था। दोस्तों, इनका जो ज्ञान प्राप्त होता है, यानी जो ज्ञान इसको प्राप्त होती है, वो 35 वर्ष की आयु में 49 दिन की कठोर तपस्या के पश्चात होती है। और कहाँ पे होती है मित्रों? इनका ज्ञान प्राप्ति होता है निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे। कहाँ पे होती है? निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे। और वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसीलिए उसी वैशाख पूर्णिमा को हम लोग बौद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, अगर बात करें तो इनका जो पिता था, पिता का नाम है शुद्धोधन। क्या थे? पिता शुद्धोधन, राजा शुद्धोधन, मतलब ये राजा थे। और इनकी माता का नाम महामाया था। दोस्तों, अब बात कर रहे हैं कि इनकी माता का नाम महामाया है। तो दोस्तों, इनके जो माता है, इनके जन्म के 7 दिन के बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। और इनका लालन पालन कौन करते हैं? इनके मौसी जो है महामाया गौतमी। कौन है मौसी इनकी? महामाया गौतमी, जिसको विमाता भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध के विमाता का नाम क्या था? तो महामाया गौतमी था। इसी के कारण दोस्तों ये गौतम नाम पड़ा है। वही जिन्होंने लालन पालन किया था, महामाया गौतमी, जिन्होंने गौतम बुद्ध को बड़ा किया था, और उन्हीं के नाम से उनका नाम महात्मा गौतम बुद्ध पड़ा। तो इनका लालन पालन कौन किया था? महामाया गौतमी। तो दोस्तों, इनकी माता का नाम था महामाया। दोस्तों, पत्नी का नाम रहता है यशोधरा। क्या नाम है पत्नी का? गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम है यशोधरा। क्या नाम है मित्र? याद रखिएगा, हर एक बिंदु इंपॉर्टेंट है। मम्मी का नाम यशोधरा है। दोस्तों, इनकी जो पुत्र है, इनका नाम राहुल। पुत्र का नाम राहुल। ज्ञान प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे होती है दोस्तों, बोधि वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे दोस्तों? बोधि वृक्ष के नीचे। और इनके जो गुरु थे उनका नाम था अलार कलाम। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। इनका गुरु का नाम क्या रहता है? अलार कलाम। और इन्होंने ही गौतम बुद्ध को सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी।
सांख्य दर्शन की शिक्षा किसने दी थी? यानी गौतम बुद्ध का गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम, और उन्होंने ही गौतम बुद्ध को सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी। तो दोस्तों इनके जीवन प्रभावित हुआ था क्या क्या देखकर? 4 चीजें देखकर इनका जीवन प्रभावित हुआ था। एक आपका हो गया वृद्ध व्यक्ति, यानी जब बूढ़ा आदमी को देखा, पहले तो राजा का बेटा ऐसे अपना घूमता था फिरता था, जैसे नॉर्मल जीवन है हम लोग ऐसे जी रहे हैं, इसी प्रकार एक राजा का बेटा कैसे जीवन जीता है उसी प्रकार गौतम बुद्ध भी जीवन जीते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ था दोस्तों कि एक दिन उन्होंने अपना मतलब राज्य को घूमने के लिए निकला था, तो वहां पे इन्हें 4 चीज दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और आनंदमय सन्यासी। कहने का मतलब है दोस्तों कि ऐसे तो जब हम लोग का जवानी रहता है, हम लोग बड़ी जोश में रहते हैं, हमसे बड़ा कौन, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, लेकिन जब हम ही लोग वृद्ध हो जाएंगे तो हमसे कुछ भी नहीं किया जाएगा, यानी कितना विवश हम लोग हो जाएंगे। तो वृद्ध व्यक्ति को देखा कितना लाचार था, फिर देखा बीमार व्यक्ति, मतलब जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब कोई बीमार पड़ जाए और कब भगवान को प्यारा हो जाए ये कोई नहीं जानता। दोस्तों ये भी बहुत लाचार होते हैं बीमार व्यक्ति। दोस्तों मृत व्यक्ति, एक शव को जाते हुए उन्होंने देखा था, तो देखा कि ये तो खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही लौट गया, तो बस ये मेरा है, ये मेरा है करके कोई फायदा नहीं है। और सबसे लास्ट में दिखा आनंदमय सन्यासी, सन्यासी का जीवन बहुत आनंदमय। तो इन्हें भी लगा कि नहीं, सबसे अच्छा जीवन तो सन्यासी जीवन ही है, और इसी से प्रेरणा पाकर उन्होंने अपना गृह त्याग दिया था और सन्यासी जीवन को अपना लिया था। दोस्तों इन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ कराता है? सारनाथ में। और सबसे पहला उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग लिख लीजिए। सबसे पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में ही दिया था। कहाँ पे दिया था दोस्तों? सारनाथ में। दोस्तों अब बात करेंगे कि इनका जो प्रथम शिष्य था इनका नाम था आनंद व उपाली। क्या नाम था दोस्तों? आनंद एक और दूसरा का नाम उपाली, इनके प्रथम शिष्य थे। इनका महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु होती है दोस्तों कहाँ पे? कुशीनगर पे। कहाँ पे? कुशीनगर। जन्म हम कहाँ बताए थे? लुम्बिनी जो कि कपिलवस्तु, और इनका मृत्यु जो महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है ये कहाँ पे होती है? कुशीनगर पे होती है। दोस्तों इनका जीवन से जुड़ा हुआ 4 पशु था, जीवन से जुड़ा हुआ 4 पशु। जब महामाया की गर्भ धारण हुआ और उस गर्भ में महात्मा बुद्ध थे, तो उस मतलब पशु को क्या मतलब किस पशु से इंगित करते हैं दोस्तों? हाथी से, यानी गर्भ में आने का प्रतीक है हाथी। महात्मा बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक क्या है? हाथी। महात्मा बुद्ध के यौवन की प्रतीक क्या है दोस्तों? सांड है। यौवन का प्रतीक क्या है? सांड। ये प्रतीक आपको याद रखना है, ये प्रतीक से क्वेश्चन आता है। इनका गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। इनका गृह त्याग का प्रतीक क्या है मित्र? घोड़ा। और इनका समृद्धि का प्रतीक है शेर। समृद्धि का प्रतीक क्या है? शेर। इन्होंने पंचशील सिद्धांत दिया था। गौतम बुद्ध ने कैसा सिद्धांत दिया था? पंचशील सिद्धांत दिया था। क्या कहा था इन्होंने? हिंसा ना करना। ये तो महावीर स्वामी भी कहे थे, हिंसा ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, और इन्होंने भी यही पंचशील दिए। हिंसा न करना, चोरी न करना, अभिचार न करना मतलब छुआछूत ये सब नहीं करना चाहिए, झूठ न बोलना और नशा न करना, ये पंचशील है। और ये पंचशील किसने दिया था? तो गौतम बुद्ध ने दिया था। दोस्तों याद रखिएगा कि पंचशील किसके द्वारा दिया गया था? तो महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया था। इनके प्रतीक जो है दोस्तों, जन्म का प्रतीक है कमल व सांड। इनका जन्म का प्रतीक क्या है? कमल और सांड है। निर्वाण का प्रतीक है बोधि वृक्ष, यानी ज्ञान का जो प्रतीक है, मोक्ष की जो प्राप्ति होता है इन्हें, मतलब ज्ञान की जो प्राप्ति होती है, उनका प्रतीक क्या है? बोधि वृक्ष। और इनका प्रथम उपदेश धर्मचक्र कहलाता है। याद रखिएगा मित्र, प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? धर्मचक्र। और प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? ये सारनाथ में दिए थे, ठीक है। और परिनिर्वाण स्तूप से ये संबंधित है। परिनिर्वाण किससे संबंधित है? स्तूप से।
तो जितने भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म के ऊपर मैंने डिस्कस करा दिया है। कुछ बिंदु बाकी रह गया वो मैं कल के क्लास में कवर अप करा दूंगा। तो यहीं पे वीडियो को रोक देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे प्यार दीजिएगा। बाय, जय हिंद, जय भारत।